आज हम आपको बताएंगे आप अपने जीभ के माध्यम से कैसे आप अपने वाइफ के प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना या फिर क्या आप अपना जीभ आप अपने वाइफ के प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल सकते हैं, या किस तरीके से आप चूम करके चाट करके औरत या फिर पुरुष एक दूसरे को उनके प्राइवेट पार्ट पर करके एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई लेडीज़ है और एक पुरुष है, आपस में एक दूसरे से वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या फिर कोई कपल हो। तो अगर कोई पुरुष है तो वो अपनी वाइफ या अपनी पार्टनर को अपने जीभ के माध्यम से कहाँ कहाँ पर टच करके उसे चरम सुख दे सकता है या फिर संतुष्ट कर सकता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। फिर बताएंगे महिलाएं अपनी जीभ का सहारा किस तरीके से करके अपने पुरुष के प्राइवेट पार्ट पर या उनके शरीर में कहाँ कहाँ पर अपने जीभ के माध्यम से संतुष्ट कर सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुरुष। एक पुरुष अपनी वाइफ के किस किस प्राइवेट पार्ट पर या शरीर में कहाँ कहाँ पर टच करके अपने जीभ के माध्यम से उनको संतुष्ट कर सकता है या फिर उनके अंदर उत्तेजना जैसी चीज़ें ला सकता है या फिर उनको डिस्चार्ज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि यदि कोई पुरुष है वो अपने हाथों का सहारा लेके, अपने फिंगर का सहारा लेके औरत के शरीर यानी बॉडी में कहीं पर भी वो टच कर सकता है, उसे उत्तेजना जैसी चीज़ें करा सकता है या फिर उसे अच्छा महसूस करा सकता है, फोर प्ले जैसी चीज़ें कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से पुरुष अपने जीभ का सहारा लेकर के औरत के किस किस प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना किस तरीके से करेगा तो वो उत्तेजना जैसी चीज़ें औरत के अंदर आ जाएंगी या फिर औरत डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई पुरुष है, आपने वो पहले हाथों का इस्तेमाल करता था, फिंगर का इस्तेमाल करता था या अपने फिंगर के सहारे से उसके प्राइवेट पार्ट पर टचिंग करना, छूना, महसूस करना, तो ये सारी चीज़ें करके उसे कहीं ना कहीं चरम सुख देता था या फिर फील कराता था। तो ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष अपने जीभ के माध्यम से भी औरत को संतुष्ट कर सकता है। जैसे वो फिंगर का यूज करके औरत के प्राइवेट पार्ट पे लेके जाना, सहलाना या फिर रगड़ना, ऐसी चीज़ें करता था। तो ठीक उसी प्रकार से वो अपने जीभ का सहारा लेकर के शरीर के किसी भी ऑर्गन या किसी भी बाटी एक तरीके से बाहरी हिस्से पर वो यूज़ करके उसे संतुष्टि दे सकता है या फिर चरम सुख दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला काम, अगर पुरुष गर्दन के साइड पे, मतलब अगर उनको वहाँ जाके किस करते हैं या फिर उनके गर्दन के साइड औरत के गर्दन के साइड पे अपने जीभ का सहारा लेके, टंग का सहारा लेके किस करते हैं या फिर चाटते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उत्तेजना जैसी चीज़ें बढ़ती हैं। और दूसरा है उनका ब्रेस्ट साइड, मतलब जिस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने फिंगर का यूज करके या फिर उनके उस प्राइवेट पार्ट को जाके महसूस करते थे, दबाते थे, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से औरत के उस प्राइवेट पार्ट पर उत्तेजना मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर औरत उनके ऊपरी साइड में जा करके उनके उस ब्रेस्ट यानी उस प्राइवेट पार्ट को दबाते थे या फिर उसे रगड़ते थे कहीं ना कहीं, तो उनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती थी, मतलब उनके कहीं ना कहीं जोश जैसी चीज़ें बढ़ती थी। तो सेम फीलिंग अगर उनके उस बॉडी के उस पार्ट पे भी होता है और सेम फीलिंग यहाँ पर भी होता है। तो अगर वो अपने जीभ का सहारा लेके उनके उस प्राइवेट पार्ट पर जाके चूमना या फिर चाटना या फिर अपने जीभ का सहारा लेके उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा जोश जैसी चीज़ें उनके शरीर में आती हैं। और दूसरा है, यदि कोई पुरुष है औरत के प्राइवेट पार्ट पे ले जाकर मतलब औरत का जो प्राइवेट पार्ट है जहाँ से इंटरकोर्स करते हैं, अगर वहाँ पर पुरुष अपने जीभ का सहारा लेकर के औरत के प्राइवेट पार्ट पर लेके जाता है, चाटता है, चूमता है या फिर अपना जीभ वहाँ पे घिसता रगड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और उनके शरीर में उत्तेजना जैसी चीज़ें आ जाती हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका जो डिस्चार्ज का टाइम होता है वो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक आ जाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक लोग करते हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है और वो अपना प्यार या अपना संबंध काफ़ी गहरा भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या एक पुरुष औरत के प्राइवेट पार्ट के अंदर अपना जीभ मतलब उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल के उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। वो ऐसा करने से अगर उनकी औरत उनसे संतुष्ट होती है या फिर उनकी औरत रेडी है, कोई पुरुष अपने औरत के प्राइवेट पार्ट के अंदर जीभ डालता है, अगर उसे संतुष्टि मिलती है, चरम सुख मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। आगे आपको बताएंगे किन किन बातों का ध्यान देना है, कब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये वीडियो लास्ट तक आप देखना, आपको सारा जानकारी हिंदी में समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं महिलाएं। क्या महिलाएं पुरुष के प्राइवेट पार्ट को कहाँ कहाँ पर चूम करके या कहाँ कहाँ पर टच करके, क्या औरत अपने हस्बैंड या फिर अपने
पार्टनर के उस प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले सकती है क्या? उससे भी जिस तरह पुरुष उनके प्राइवेट पार्ट पे चूमना चाटना मुंह में लेने के लिए करना, तो ठीक क्या औरतों को? हाँ, अगर कोई औरत है, अगर वो रेडी है अपने हस्बैंड या फिर अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को मुंह में लेना या फिर मुंह में लेकर लेना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है विदाउट फोर्स। अगर उनका हस्बैंड फोर्स नहीं करता, अगर वो खुद से करती हैं, अगर ओरल के माध्यम से वो अपने पार्टनर को या फिर अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती हैं, तो हाँ वो भी कर सकती हैं। वो भी किन किन बातों का ध्यान रख के, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि औरत भी उनके प्राइवेट पार्ट को लेकर के वहाँ पर चूमना चाटना मुंह में लेना या फिर ओरली करना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुरुषों को भी काफ़ी हद तक उनको अच्छा महसूस होता है, हैप्पीनेस महसूस होता है, और औरत भी एक पुरुष को काफ़ी हद तक चरम सुख ओरल के माध्यम से भी दे सकती है। अब हम बात करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई पुरुष है और वो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट को जाके ओरली कर रहा है, या अपने पहले वो फिंगर का यूज करता था, फिंगर के सहारा लेकर के अपने वाइफ को संतुष्ट कर ले जाता था या फिर उसे अच्छा लगा, अब वो कहीं ना कहीं जीभ का सहारा लेता है या जीभ के माध्यम से वो अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट को चूमना चाटना रगड़ना या फिर उसके वहाँ कहीं ऐसी पार्टिकुलर एरिया पे टच करना जहाँ पर ऐसा लगता है कि टच करने से पुरुष को कोई दिक्कत समस्या हो सकती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना, जैसे कि सबसे पहले ये सारी चीज़ें करने से पहले आप अपने जीभ का सहारा लेके उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करना या फिर उनके प्राइवेट पार्ट पे चाटना चूमना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी औरत को या आपके पार्टनर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है जो आप हो सकती है, जैसे कि HIV हो गया या फिर और कोई ऐसे गंभीर बीमारी आपकी वाइफ को जो आपको हो सकता है। तो इससे पहले आपको डॉक्टर या किसी नर्स या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपनी उनकी बॉडी या फिर उनकी चेकअप करा लेना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे लेडीज़ हो। मान लीजिए कोई लेडीज़ है और वो अपने हस्बैंड का प्राइवेट पार्ट मुंह में ले रही है या फिर चूम रही चाट रही है, तो कहीं ना कहीं पुरुष का भी एक चेकअप होना चाहिए। अगर वो लेडीज़ ये सारी चीज़ें कर रही हैं, अगर पुरुष के अंदर HIV या कुछ ऐसी गंभीर बीमारी है तो वो लेडीज़ के अंदर ना होने पाए। तो आप एक दूसरे से संतुष्ट होकर या फिर एक दूसरे से समझौता करके, एक दूसरे अगर रेडी हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए या फिर एक दूसरे का मन है, एक दूसरों का अच्छा संबंध है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें चेक करा के, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो, ऐसा करके भी आप एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए औरत के प्राइवेट पार्ट के साइड में पुरुषों को ज़्यादा उनके प्राइवेट पार्ट पे चाटना चूमना बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं उनको अच्छा भी लगता है या फिर बहुत सारी औरत को पसंद होता है, इसकी वजह से पुरुष करते हैं उनके प्राइवेट पार्ट पे। तो पुरुषों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि औरत को वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो, HIV हेपेटाइटिस कोई ऐसी गंभीर उनके अंदर कोई दिक्कत समस्या ना हो जो पुरुष को हो सके, या फिर औरत के प्राइवेट पार्ट पर कोई ऐसी फंगल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें ना हो, या फिर हम कह सकते हैं औरत का प्राइवेट पार्ट एकदम क्लीन होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई दुर्गंध या फिर ऐसी चीज़ें ना आए जिससे पुरुष ना कर सकें या फिर उनको कोई दिक्कत समस्या हो, तो ये औरत को ध्यान देना चाहिए। सेम पोजीशन पुरुष में भी है, पुरुषों को भी अपने प्राइवेट पार्ट का हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, सफाई करके रखना चाहिए। आशा है छोटी सी जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक पे नई जानकारी के साथ में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। हम अपने वीडियो में किसी भी चीज़ का सुझाव आपको करने के लिए नहीं बताते हैं, सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए सही जानकारी बताने की कोशिश करते हैं और सही जानकारी बताते हैं। फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक पे नई चीज़ के बारे में जानकारी लेकर के, नई उद्देश्य के साथ में। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये वीडियो भेजना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।